अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क का सुना है जो इतना छोटा है कि अगर आप सुबह नाश्ता करें और गाड़ी चलाना शुरू करें तो दोपहर के खाने से पहले पूरा मुल्क घूमकर वापस आ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुल्क वाकई मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी पाकिस्तान के एक दरमियाने शहर जितनी भी नहीं, लेकिन उसके पासपोर्ट की ताकत दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के बराबर है। एक ऐसा मुल्क जहाँ लोग समंदर के बीचों बीच हज़ारों साल पुराने किलों में रहते हैं, जहाँ की सड़कें फिल्मों के सेट लगती हैं और जहाँ की मईशत इतनी मजबूत है कि यूरोप के बड़े बड़े ममालिक भी रश करते हैं। ये मुल्क है माल्टा, जिसे अंग्रेज़ी में माल्टा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माल्टा नामी मुल्क आखिर है कहाँ? क्या ये कोई अफ्रीकी मुल्क है? क्या ये कोई अरब रियासत है? या फिर ये कोई जजीरा नुमा मुल्क है जिसे शायद कम लोग जानते हों? दोस्तों, यही वो राज है जो आज की वीडियो में हम आपके सामने खोलेंगे। हम जानेंगे कि इस मुल्क में लोग कैसे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का मयार कैसा है, वहाँ की मईशत कितनी मजबूत है, वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन लोग किस तरह काम कर रहे हैं, वीज़ा कैसे मिलता है, तनख्वाहें कितनी हैं, और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस छोटे से मुल्क में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हम इस मुल्क की राजधानी से सफ़र शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसके मशहूर शहरों, खूबसूरत साहिलों, तारीख़ी किलों और हैरानकुन मकामात तक पहुँचेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हम खुद वहाँ घूम रहे हों। तो दोस्तों, अगर आपको दुनिया के अनोखे ममालिक के बारे में जानने का शौक़ है, अगर आपको हैरानकुन हक़ाइक़ पसंद हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे मुल्कों की सैर करवाते रहें जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको दुनिया के हर मुल्क की ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें। चलें दोस्तों, अब चलते हैं इस सफ़र की तरफ। माल्टा यूरोप के जुनूब में बहरा रोम यानी मेडिटरेनियन सी के बीचों बीच वाक़ एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ये इटली के जजीरे सिसिली के बिल्कुल नीचे और शुमाली अफ्रीका के मुल्क लिबिया और ट्यूनिस के ऊपर वाक़े है। यानी ये मुल्क यूरोप और अफ्रीका के ऐन दरमियान में एक पुल की तरह खड़ा है। इसी वजह से सदियों से ये जगह हर बड़ी ताकत के लिए इंतहाई अहम रही है, चाहे वो रूमी सल्तनत हो, अरब मुसलमान हो, फ्रांसीसी हो या बरतानवी। सब ने किसी न किसी दौर में इस छोटे से जजीरे पर कब्जा किया। अब साइज की बात करें तो दोस्तों, ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। माल्टा का कुल रकबा सिर्फ 316 मुरब्बा किलोमीटर है। ज़रा सोचें, ये रकबा इतना छोटा है कि पाकिस्तान का सिर्फ लाहौर शहर ही इससे कहीं बड़ा है। अगर हम इसे मज़ीद आसान अल्फाज में समझें तो माल्टा का पूरा मुल्क इस्लामाबाद शहर के रकबे से भी छोटा है। ये मुल्क दरअसल 3 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। माल्टा, जो सबसे बड़ा और मरकज़ी जजीरा है, गोज़ो, जो दूसरा बड़ा और निस्बतन पुरसुकून जजीरा है, और कोमिनो, जो एक छोटा सा जजीरा है जिसे आजकल अपनी नीली झील की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत मिली है। अब आबादी की बात करें तो माल्टा की कुल आबादी तकरीबन 5,80,000 से 6 लाख के करीब है। ज़रा सोचें दोस्तों, ये आबादी कराची के एक दरमियाने साइज़ के इलाके जितनी भी नहीं, मगर ये एक मुकम्मल खुद मुख्तार मुल्क है जिसका अपना पार्लियामेंट है, अपनी करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है, अपनी फ़ौज है और ये यूरोपीय यूनियन का एक मुकम्मल मेंबर मुल्क है। और दिलचस्प बात यह है कि इतनी कम आबादी के बावजूद माल्टा दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद ममालिक में शुमार होता है, क्योंकि इतने छोटे से रकबे में इतने लोग रहते हैं कि हर मुरब्बा किलोमीटर में तकरीबन 1800 से ज़्यादा अफराद बसते हैं। यानी मुल्क छोटा है मगर लोग इतने करीब करीब रहते हैं कि गोया हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतना छोटा मुल्क, इतनी कम आबादी, आखिर ये चलता कैसे है, इसकी मईशत कैसे मजबूत है? दोस्तों, यही वो राज है जो हम आगे खोलेंगे, लेकिन पहले कुछ ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ जान लें जो शायद आपने कभी न सुने हों। पहला हैरानकुन हक़ाइक़ ये है कि माल्टा की राजधानी वेलिटा दुनिया की सबसे छोटी राजधानियों में से एक है। इसका रकबा सिर्फ 0.8 मुरब्बा किलोमीटर है। ज़रा सोचें, ये रकबा इतना छोटा है कि आप इसे पैदल चलते हुए सिर्फ 50 मिनट में मुकम्मल घूम सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि ये पूरी राजधानी यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा की फहरिस्त में शामिल है। यानी पूरी की पूरी राजधानी एक तारीख़ी विरसा है।
दूसरा हैरानकुन हक़ाइक़ ये है कि माल्टा की ज़ुबान माल्टीज़ दुनिया की वाहिद सामी ज़ुबान है जो लातीनी हरूफ तहज्जी में लिखी जाती है। यानी ये ज़बान अरबी से मिलती जुलती आवाज़ रखती है, और अगर कोई अरबी बोलने वाला शख्स माल्टीज़ सुने तो उसे कई अल्फाज जाने पहचाने लगेंगे। ये इसलिए है क्योंकि सदियों पहले अरब मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की थी और अपनी ज़बान के असरात छोड़े थे। हैरानकुन बात यह है कि ये दुनिया की वाहिद सामी ज़बान है जो यूरोपीय यूनियन की सरकारी ज़ुबानों में शामिल है। तीसरा हैरानकुन हक़ाइक़ ये है कि माल्टा में कोई दरिया नहीं बहता। जी हाँ, पूरे मुल्क में एक भी मुस्तकिल दरिया मौजूद नहीं है। लोग ज़्यादातर पानी के लिए समंदरी पानी को साफ करने वाले प्लानट्स पर इन्हिसार करते हैं, जिन्हें डीसैलिनेशन प्लानट्स कहा जाता है। चौथा हैरानकुन हक़ाइक़ ये है कि माल्टा में गाड़ियाँ सड़क की बाएं तरफ चलाई जाती हैं, बिल्कुल पाकिस्तान और बरतानिया की तरह। हालांकि ये यूरोप के वस्त में वाक़ है, जहाँ ज़्यादातर ममालिक दाएं तरफ गाड़ी चलाते हैं। ये बरतानवी राज का असर है जो आज तक बाकी है। पांचवां और सबसे हैरानकुन हक़ाइक़ ये है कि माल्टा में तलाक कानूनी तौर पर सिर्फ 2011 में जायज़ करार दी गई। यानी इससे पहले माल्टा दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल था जहां तलाक का कोई कानून ही मौजूद नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि माल्टा एक इंतहाई मजहबी कैथोलिक ईसाई मुल्क है, और आज भी इसकात हमल माल्टा में मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है, जो इसे यूरोपीय यूनियन का वाहिद मुल्क बनाता है जहाँ ये कानून इतना सख्त है। अब दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें। एक इतना छोटा सा मुल्क, इतनी गहरी तारीख, इतनी मुनफरिद सकाफत, और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे हम जानेंगे कि यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है, और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तानी और इंडियन लोग इस छोटे से यूरोपीय मुल्क में क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं माल्टा की सकाफत और तर्ज ज़िंदगी की। दोस्तों, माल्टा एक ऐसा मुल्क है जहाँ मशरिक़ और मगरिब का एक अनोखा इम्तिजाज नज़र आता है। यहाँ के लोगों की शक्ल सूरत कभी इटली के लोगों जैसी लगती है, कभी अरब दुनिया के लोगों जैसी, और यही वजह है कि माल्टा को अक्सर यूरोप और अफ्रीका का मिलाप कहा जाता है। यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज और मेहमान नवाज समझे जाते हैं, और ज़िंदगी की रफ्तार बहुत आरामदेह है, बिल्कुल वैसी ही जैसी छोटे यूरोपीय जजीरों में होती है। दिलचस्प बात यह है कि माल्टा में गिरजाघरों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि कहा जाता है कि हर दिन के हिसाब से मुल्क में एक अलग गिरजाघर मौजूद है। यहाँ साल भर मजहबी त्यौहार और जुलूस निकाले जाते हैं, जिन्हें मकामी ज़बान में फिस्ता कहा जाता है, और इन त्यौहारों में आतिशबाजी, मूसीकी, जुलूस और रंगारंग सजावट देखने को मिलती है। अगर आप कभी गर्मियों में माल्टा जाएं, तो तकरीबन हर हफ्ते किसी न किसी गाँव में कोई फिस्ता ज़रूर हो रही होती है। माल्टा की मईशत का शुमार यूरोप की मजबूत और तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में होता है। इस मुल्क की करेंसी यूरो है, और यहाँ की फ़ी कस आमदनी यानी GDP पर कैपिटा तकरीबन 50,000 अमरीकी डॉलर सालाना के करीब पहुँच चुकी है। ज़रा सोचें दोस्तों, इतना छोटा सा मुल्क, मगर इसकी फ़ी कस आमदनी कई बड़े यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा है। माल्टा की मजमूई मईशत का हुजम तकरीबन 30 अरब डॉलर के लगभग है, और इसकी शरह नमू यूरोप की औसत शरह से कहीं ज़्यादा तेज़ है। हाल ही में माल्टा की मईशत ने यूरोपीय यूनियन की औसत शरह नमू से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से तरक्की की है, जो कि हैरानकुन है क्योंकि यूरोप के बड़े बड़े ममालिक इस वक्त सुस्त रवि का शिकार हैं। अब सवाल ये है कि इतना छोटा सा मुल्क, जिसके पास ना ज़्यादा ज़मीन है ना ज़्यादा कुदरती वसाइल, आखिर इतनी मजबूत मईशत कैसे बना रहा है? इसका जवाब है माल्टा की 4 बड़ी सनतें: मालियाती खिदमात यानी फाइनेंस, ऑनलाइन गेमिंग यानी आई गेमिंग, सयाहत और बहरी जहाज़ रानी। माल्टा ने खुद को एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब के तौर पर पेश किया है, जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने दफातर खोलती हैं, क्योंकि यहां टैक्स की शरह दीगर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम और दोस्ताना है। इसी तरह माल्टा ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन जुए की सनत का भी आलमी मरकज़ बन चुका है। दुनिया की सैकड़ों ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां अपना लाइसेंस माल्टा से लेती हैं, और ये सनत मुल्क की मईशत में एक बहुत बड़ा हिस्सा डालती है। इसी वजह से माल्टा में फाइनेंस और आई गेमिंग की नौकरियां सबसे ज़्यादा तनख्वाहें देती हैं, और यही वो शोबे हैं जहां गैर मुल्की माहिरीन बशमूल पाकिस्तानी और इंडियन पेशावर अफराद बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। और यहीं से हमारी कहानी जुड़ती है पाकिस्तान और इंडिया से। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माल्टा में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन शहरी रिहाइश पजीर हैं, और उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि माल्टा की सरकारी ज़ुबानों में से एक अंग्रेज़ी है, यानी यहाँ कारोबार, दफ्तरी काम और रोज़मर्रा ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ी में चलता है। इस वजह से पाकिस्तानी और इंडियन पेशावर अफराद के लिए यहाँ एडजस्ट होना निस्बतन आसान होता है।
माल्टा में गैर मुल्की कारकुनों के लिए कई तरह के वर्क वीज़ा मौजूद हैं। सबसे आम वीज़ा सिंगल परमिट कहलाता है, जो वर्क परमिट और रिहायशी इजाज़तनामा दोनों को एक साथ जोड़ता है। इसके लिए आपको माल्टा की किसी कंपनी से पहले नौकरी की ऑफ़र लेनी होती है। इसके अलावा हाई स्किल्ड यानी आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद के लिए EU बिलीव कार्ड भी मौजूद है, जो यूरोपीय यूनियन भर में काम करने की सहूलत देता है। और जो लोग मैनेजरियल या तकनीकी आला ओहदों पर काम करते हैं, उनके लिए की एम्प्लॉय इनिशिएटिव नामी फास्ट ट्रैक वीज़ा मौजूद है, जो सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में प्रोसेस हो जाता है। इसके लिए कम से कम सालाना तनख्वाह 45,000 यूरो मुकर्रर की गई है, जो पाकिस्तानी रुपए में करोड़ों में बनती है। सबसे ज़्यादा नौकरियां जिन शोबों में पाकिस्तानी और इंडियन अफराद को मिलती हैं वो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई गेमिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, तामीरात, हॉस्पिटैलिटी यानी होटल इंडस्ट्री और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे। ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, कंप्लायंस अफसरान और फेनटेक के माहिरीन को माल्टा में सबसे ज़्यादा और पुरकशिश तनख्वाहें दी जाती हैं। कई इंडियन और पाकिस्तानी नौजवान जो IT की तालीम रखते हैं, वो माल्टा को यूरोप में दाखिल होने का एक आसान और महफूज रास्ता समझते हैं, क्योंकि यहाँ से मुस्तकिल रिहाइश और आगे चलकर शहरियत हासिल करने के मौके भी मौजूद हैं। तनख्वाहों की बात करें तो एक आम हुनरमंद मुलाजिम की तनख्वाह 25 से 30 लाख रुपए सालाना के करीब हो सकती है, जबकि आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार पेशावर अफराद की तनख्वाहें इससे कहीं ज़्यादा होती हैं। यहाँ का मेयार ज़िंदगी भी काफ़ी बुलंद है। बेहतरीन सेहत की सहूलियात, मेयारी तालीम और कामकाज के औकात में तवाज़ुन मिलता है। यही वजह है कि आज माल्टा खलीजी ममालिक के बाद यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी और इंडियन नौजवानों के लिए एक नया और पुरकशिश ऑप्शन बनता जा रहा है। अब कुछ और वायरल और दिलचस्प हक़ाइक़ जान लें। क्या आप जानते हैं कि माल्टा का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में शुमार होता है? माल्टा के पासपोर्ट के ज़रिए आप दुनिया के तकरीबन 186 से ज़्यादा ममालिक में बग़ैर वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के सफ़र कर सकते हैं। यही वजह है कि कुछ साल पहले तक माल्टा में एक मुतनाज़ा लेकिन मशहूर प्रोग्राम चलता था, जिसे गोल्डन पासपोर्ट स्कीम कहा जाता था, जिसके तहत लोग भारी सरमायाकारी करके माल्टा की शहरियत हासिल कर सकते थे। दुनिया भर के अमीर अफराद इस स्कीम के ज़रिए यूरोपीय यूनियन की शहरियत हासिल करते थे। हालांकि बाद में यूरोपीय यूनियन के दबाव की वजह से इस स्कीम पर काफ़ी सख्ती कर दी गई। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि माल्टा को फ़िल्म इंडस्ट्री का ख़जाना भी कहा जाता है। यहाँ के कदीम किले, तंग गलियाँ और समंदरी मनाजिर इतने शानदार हैं कि हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में और मशहूर TV सीरीज़ यहाँ फिल्माई गई हैं, जिनमें गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी मशहूर सीरीज़ भी शामिल है। कई जगहें जो गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाई गईं वो आज भी सयाहों के लिए एक बड़ी कशिश हैं। अब दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम असल सफ़र शुरू करें, यानी माल्टा की राजधानी से चलते हुए इसके मशहूर शहरों और मकामात की सैर करें। सबसे पहले चलते हैं राजधानी वेलेटा की तरफ। जैसे ही आप वेलेटा में दाखिल होते हैं, आपको महसूस होता है जैसे आप वक्त में पीछे चले गए हों। यहाँ की गलियाँ 600 साल पुरानी मजबूत पत्थरों से बनी हैं और हर इमारत किसी न किसी तारीखी दौर की गवाह है। ये शहर 15वीं सदी में नाइट्स ऑफ सेंट जॉन नामी मजहबी जंगजू तंजीम ने बसाया था, जो उस वक्त उस्मानी सल्तनत के हमलों से इस जजीरे का दिफा कर रहे थे। आपको हर गली में पुराने किले, बड़ी बड़ी तोपें और शानदार गिरजाघर मिलेंगे। सबसे मशहूर जगह सेंट जॉन्स को कैथीड्रल है, जिसके अंदर का नक्शा इतना शानदार और सोने से मुज़य्यन है कि उसे देखकर आंखें चंदिया जाती हैं। इस गिरजाघर के फर्श पर 300 से ज़्यादा नाइट्स की कब्रें बनी हुई हैं, जो खुद एक फ़न पारे की तरह सजाई गई हैं। वेलेटा के किनारे पर जब आप अपर बेराका गार्डन्स पहुंचते हैं, तो वहां से पूरे ग्रैंड हार्बर का नज़ारा मिलता है, जो देखने में किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। नीला समंदर, पुराने किले और दूर तक फैली कश्तियाँ, ये मंजर हर सयाह के कैमरे का सबसे पसंदीदा लम्हा बन जाता है। दोपहर के वक्त यहाँ तोप दागने की रिवायती तकरीब भी होती है, जिसे देखने के लिए सयाह खास तौर पर रुकते हैं। क्या आप जानते हैं कि माल्टा में अभी तक ऐसे कवानीन मौजूद हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में शायद ही मिलें? मिसाल के तौर पर माल्टा में ताहाल इस्काते हमल मुकम्मल तौर पर ममनू है, चाहे माँ की जान को ख़तरा ही क्यों ना हो, और ये पूरे यूरोपीय यूनियन में वाहिद मुल्क है जहाँ ये कानून इतना सख्त है। ये बात माल्टा के गहरे मजहबी पस मंज़र की अक्कासी करती है।
एक और दिलचस्प और अनोखी बात यह है कि माल्टा का अपना कोई हवाई जहाज बनाने का कारखाना या बड़ी सनती पैदावार नहीं, मगर इसके बावजूद ये दुनिया में बहरी जहाज़ों के रजिस्ट्रेशन के सबसे बड़े मराकज़ में से एक है। दुनिया भर के सैकड़ों बड़े बहरी जहाज़ माल्टा के झंडे तले रजिस्टर्ड हैं, हालांकि उनका माल्टा से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। इस निज़ाम को फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है और ये माल्टा की मईशत का एक अहम सुतून है। और अब सबसे आखिर में वो इंतहाई हैरानकुन और मुनफरिद बात जिसका हमने शुरू में वादा किया था। दोस्तों, माल्टा शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां आपको एक ही दिन में 3000 साल पुरानी तहजीब के खंडरात भी नजर आ जाएंगे, हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग लोकेशंस भी, दुनिया की सबसे जदीद ऑनलाइन गेमिंग और फाइनेंस कंपनियों के दफातर भी, और साथ ही दुनिया के खूबसूरत तरीन नीले समंदर भी। यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों एक ही छोटे से जजीरे में एक साथ जिंदा हैं। यह मुल्क न सिर्फ अपनी तारीख की वजह से मुनफरिद है, बल्कि अपनी मईशत, अपनी सकाफत और अपनी खूबसूरती की वजह से भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। और शायद यही वजह है कि इतना छोटा सा मुल्क दुनिया भर के सयाहों, सरमायाकारों और नौकरी की तलाश में आने वाले पेशावर अफराद के लिए एक इतना बड़ा मकनातीस बन चुका है। तो दोस्तों, ये था माल्टा का मुकम्मल सफ़र। एक ऐसा छोटा सा मुल्क जिसकी कहानी बहुत बड़ी है, एक ऐसा जजीरा जहां तारीख की खुशबू हर गली में महसूस होती है, जहां समंदर का नीला रंग आंखों को सुकून देता है, और जहां दुनिया भर से आए लोग, बशमूल हमारे अपने पाकिस्तानी और इंडियन भाई, अपनी मेहनत से एक नई जिंदगी बना रहे हैं। अब आप बताएं दोस्तों, क्या आपको माल्टा के बारे में ये बातें जानकर हैरानी हुई? क्या आप कभी इस छोटे से जजीरे पर जाना चाहेंगे या वहां नौकरी के लिए कोशिश करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो में हम आपको किस मुल्क की सैर करवाएं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आपको दुनिया के हर कोने की ऐसी ही दिलचस्प और हैरानकुन कहानियाँ मिलती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।